बैक माय चैनल क्लास दिल्ली। कैसे हैं बच्चे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं 8.4 को नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो 1 के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था मैंने बच्चों आपको। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे 8.3 के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने आपको करवाया नहीं था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब क्या हुआ, आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। मतलब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपको ये करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने इसकी जो बेसिक वीडियो बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई थी। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी नहीं है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो पक्का आते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को ना जब भी शो करना हो कि LHS इक्वल टू RHS, तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा या तो आप LHS लोगे या तो RHS लोगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 90% तो LHS से आते हैं, तो आपको LHS लेके RHS को हम शो करना है। तो हमने लिया टेकिंग LHS cosec थीटा माइनस में cot थीटा का होल स्क्वायर। हमें इससे पूरा ये लेके आना है बच्चों, LHS से RHS लाना है। मतलब कि लेफ्ट साइड से क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आना है। अब तो बताओ cosec की वैल्यू क्या होती है। cosec होती है 1/sin थीटा। क्या होती है बच्चों, 1/sin थीटा। और cot थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये सब बातें मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। sin थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आता रहेगा। और यहाँ पर फिर जब नीचे का एलसीएम सेम आ गया तो उसका मतलब ऊपर का भी सेम आएगा। 1 - cos थीटा वो कैसे आता है आपको पता होगा, जिन बच्चों को एलसीएम लेके प्लस माइनस करना आता है, क्योंकि sin थीटा की स्टेबल sin थीटा 1 टाइम आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। sin थीटा की स्टेबल sin थीटा 1 टाइम में, फिर 1 को cos थीटा से करा cos थीटा आ गया। तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और आपको ये बात पता होगी कि अगर a/b का होल स्क्वायर होगा तो वो a का स्क्वायर भी होता है और वो b का स्क्वायर भी होता है। तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया। अगर मुझे लाना है ऊपर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो मुझे इसको भी cos थीटा टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया था कि बच्चों sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो अगर मुझे sin को ना cos की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, sin को मुझे इन टर्म्स ऑफ cos से लिखना है, इन टर्म्स ऑफ cos से लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा, तो ये 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों क्या करोगे आप इसको 1 - cos थीटा का स्क्वायर है ना, उसको 2 बार लिख लो। होल स्क्वायर है इसको 2 बार लिख लो, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। ऐसा क्यों करते हैं आपको पता होगा कि अगर a - b का स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम a - b 2 बार लिख सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि पावर होती है इनकी 1 1 और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या होती है बच्चे, प्लस होती है। इसलिए मैं यहाँ पर दूंगा इस स्क्वायर को हटा के मैं इसको 2 बार लिखूंगा, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा। नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे बनेगी आइडेंटिटी। देखो अगर मैं चाहूँ तो उसको स्क्वायर में कर सकता हूँ बच्चों उसको, तो यहाँ a² - b² तो बन गया, और a² - b² क्या होता है बच्चों, a - b a + b। तो नीचे बन गया 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब क्या होगा बच्चों, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कट गया और हमारा आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, जो कि हमारा इक्वल टू RHS है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो हमारा ये RHS भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको हम जाते हैं सेकंड पार्ट करने। इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है बच्चों, इसका यह है cos a अपॉन में 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन में है cos a इक्वल टू है 2 sec a। cos a अपॉन में 1 + sin a 1 + sin a अपॉन में cos a इक्वल टू 2 sec a। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें तो आपको चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था 8.4 के अंदर, जब 8.4 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था sin a और cos a कभी चेंज नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट रेशो माने जाते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। तो इसको हम चेंज करेंगे भी नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, पहले LHS लिखेंगे cos a अपॉन में 1 + sin a
1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। पहले हम क्वेश्चन को पूरा एलएचएस को पूरा सेम लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। यहाँ हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हम। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए हमारा एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हुआ, ये बचा कॉस ए भी कॉस ए से करो बच्चों मल्टीप्लाई, तो कॉस के रहेगा ना रहेगा, ऐसे कॉस ए से कॉस ए कटा, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो मैं ऐसे कर लिया बच्चों, cos a into cos a cos स्क्वायर है, 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों, cos स्क्वायर को सेम लिखोगे, प्लस यहां पर बनाओ आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस a, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 1 into sin a 2ab, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो मैंने वही यही आइडेंटिटी सेम लगा दी है। तुम चाहो तो sin a का होल स्क्वायर भी यहाँ कर सकते हो ऐसे करके, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, तो स्क्वायर यहीं आएगा, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या होता है, नीचे हमारा एज इट इज वही 1 प्लस sin a cos a। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, sin स्क्वायर क्या होता है बच्चों, sin स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 2 1 जा 2 sin a, और नीचे हमारा है 1 प्लस sin a cos a। अब क्या करेंगे देखो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा हो या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा हो, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों तो 1 के बराबर हो गया, और ये वाला 1 एज इट इज आ गया हमारा, और लास्ट में हमारा है 2 sin a, और नीचे हमारा है 1 प्लस sin a का होल रूट फिर cos a। अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस 2 sin a, और नीचे है हमारा 1 प्लस sin a, फिर ब्रैकेट के बाहर cos a। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि 2 के साथ sin a तो है नहीं, यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, तो इसको प्लस तो कर नहीं सकते, तो इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालते हैं ना, आपका यहाँ बचेगा 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ से 2 टू गया तो इसकी जगह 1 बचेगा, प्लस इसमें से 2 गया तो sin a बचेगा, और नीचे हमारा है 1 प्लस sin a ब्रैकेट में cos a। अब देखो बच्चों 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा, मल्टीप्लाई में हमेशा कट जाता है, जैसे हमने कॉमन निकाला कट गया, क्या बचा कटने के बाद हमारा हमेशा 1 बचता है कटने के बाद, तो 2 into 1 अपॉन में cos a। और आपको पता होगा कि 2 एज इट इज आ गया, 1 प्लस cos a क्या होता है, sec के होता है, 1 अपॉन cos a क्या होता है बच्चों, sec के होता है। देखो आ गया हमारा ये जो कि बराबर RHS आ गया हमारा, हेंस LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर हो गया वेरीफाइड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के 1 और 2 पार्ट कर लिए हैं, और ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी जाएगी वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे उधर चला क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।